उमर, तुम एक आम से मूंगफली वाले थे, मगर कहा जाता है तुम जिन्होंने की दुनिया और एक पुरस्कार हवेली तक पहुंच गए। आखिर वहां क्या हुआ था? उमर गहरी सांस लेकर, ये सब मेरी ईमानदारी का इम्तिहान था, और जो मैंने वहां देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो एक की एक रात थी। डांसेस इतनी शदीद थी कि लोग अपने घरों से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। मगर उमर, वो हाथ में टोकरी लिए गिल्ली गिल्ली आवाज लगा रहा था। गर्म गर्म मूंगफलियां। मोहल्ले में सन्नाटा था। अचानक एक पुरानी सी मगर बड़ी हवेली की खिड़की खुली। अंदर से दो निहायत हुसैन लड़कियों की आवाज आई, ए मूंगफली वाले। कित रह गया। ऐसी खूबसूरती इसने कभी ना देखी थी। उन्होंने मूंगफली ली और एक नोट थमा दिया। कहने लगे, कोई बात नहीं, रख लो। उमर ने देखा, वो 5,000 रुपए का नोट था। वो घबरा गया, मगर वो दोनों लड़कियां अंदर चली गईं। उमर ने सोचा, कल आकर बाकी पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन वो आया, मगर ना कोई आवाज, ना खिड़की, ना दरवाजा। तीसरे दिन भी वही सन्नाटा। आखिर उसने पड़ोस के लोगों से पूछा, भाई, इस हवेली में जो रहते थे वो कहाँ गए? लोग हैरान रह गए। बोले, क्या कह रहे हो? इस घर में तो सालों से कोई नहीं रहता। ये तो बंद पड़ी हवेली है। उम्र के हाथ पांव ठंडे हो गए। तो फिर वो लड़कियां कौन थीं? उसने जेब में हाथ डाला। वो 5,000 का नोट अब भी मौजूद था। उमर की मां ने हमेशा सिखाया था, बेटा, किसी का हक खा लेना हराम है। चंद दिन बाद अचानक इसी हवेली से आवाजें आने लगीं। दरवाजा खुला। वही दो हुसैन लड़कियां बाहर आए। उमर ने फौरन पैसे निकाले। ये आपके पैसे हैं, मैं कैसे रख सकता हूं? लड़कियां मुस्कुराईं। बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी पसंद आए। ये पैसे हमने तुम्हारे लिए छोड़े थे। यही उम्र ने हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुद ब खुद अंदर से चरचराती आवाज के साथ खुल गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ और हिम्मत जमा करके आवाज लगाई, कोई है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अंदर का मंजर देखकर वो ठिठक गया। एक वसी कमरा, निहायत नफीस और करीने से सजा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत नक्शो निगार, कीमती कालीन, सुनहरी फानूस और ऐसी कीमती अशिया रखी थीं जो किसी शाही महल का गुमान देती थी। मगर वहां कोई इंसान मौजूद न था। उम्र का दिल और तेज धड़कने लगा।
اسی لمحے اس کی نظر ایک اور کمرے پر پڑی جس کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے سرگوشیوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی دھیمی آواز میں باتیں کر رہا ہو۔ عمر نے قدم بڑھائے اور دروازے سے جھانکا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے ٹوکری چھوٹ گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھولا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ لمبا قد، سرخ آنکھیں، خوفناک چہرہ، ایک جن سامنے کھڑا تھا۔ عمر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہی سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری جن زادی بولی، جس دن اللہ خود دیتا ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے تمہارے لیے دعا کی کہ تمہاری روزی میں برکت ہو، تمہاری محنت رائگاں نہ جائے، اور تم کبھی حرام کی طرف نہ جا۔ کا اظہار ضرور